हम लोग प्रेशर का आगे का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, देखो बच्चे, दो टॉपिक आज हम लोग मोस्टली डिस्कस करेंगे। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में और वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ के बारे में। ऑल दो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो टॉपिक है ये हम लोग एक बार ढंग से पूरा प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे अभी आप लोगों के साथ, वो भी डिस्कस करेंगे। बट पहले अभी जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ है। देखो बच्चे, दो चीजें जानना जरूरी है। जब हम लोग अपनी छोटी क्लास में थे तो हमें ये पढ़ाया जाता था कि हम जिस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, यहाँ पे एटमॉस्फेयर का भी, एयर का भी प्रेशर है, इसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कहते हैं बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर की मेनली यूनिट जो होती है वो पास्कल होती है, बट एक्चुअली हमारा अर्थ का जो एवरेज एटमॉस्फेयर है उसकी एक अलग यूनिट होती है, उसे कहते हैं 1 ATM। ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसकी वैल्यू होती है 1.013 × 10⁵ पास्कल। ठीक होती है। अभी ऐसा नहीं है कि हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे डिटेल में। अभी थोड़ी देर में हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानेंगे, ये जानेंगे किस वजह से वो होता है, क्या कारण है, सारे डिटेल में जानेंगे। ठीक है, बट इससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, इसका नाम है वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ। देखो अब ये क्या टॉपिक होता है? ये टॉपिक है, जैसे मान लीजिए वाटर है, ये कोई फ्लूइड है, उसके नीचे अगर हम जाएं, अंदर जाएं, अंदर जाएं, तो नीचे जाते जाते प्रेशर क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। क्या कारण है बच्चे? इफ वी गो इनसाइड फ्लूइड हम जाएंगे, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। एक्चुअली एक तरीके से आप कह सकते हो कि जब आप नीचे जाओगे तो इस ऊपर जो आपका फ्लूइड है उसका वेट हम पे लगेगा। ऊपर जब हम नीचे जाएंगे तो हमारे ऊपर जो फ्लूइड होगा वो ज्यादा होता जाएगा और उसका वेट हम पे लगेगा। बट देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, हमें एक एक्सप्रेशन निकालना पड़ता है प्रेशर इनसाइड फ्लूइड का, या फिर कह सकते हैं प्रेशर डिफरेंस का। दो एक्सप्रेशंस होते हैं, बट मेन हमारा जो डेरिवेशन होता है प्रेशर डिफरेंस का होता है। प्रेशर डिफरेंस का क्या होता है बताते हैं। देखो जी, एक्चुअली जैसे मान लो एक फ्लूइड है, एक फ्लूइड में हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, जो कि एक पॉइंट है मान लो A और एक पॉइंट है मान लो B। ये थोड़ा सा ठीक ठाक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, तो ढंग से देख लेना इसको एक बार। और अब तो ऐसे भी पता नहीं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव आएगा सब्जेक्टिव आएगा। अब आप लोगों को कोई भी सीबीएसई बोले, बट किसी चीज पे विश्वास मत करना, दोनों ही चीज लेके चलना, क्योंकि ये चीजें सिनेरियो सिचुएशन पे आगे डिपेंड करेगा कि क्या होने वाला है। कोविड के सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, पेपर होगा तो ऑब्जेक्टिव होगा, नहीं होगा सब्जेक्टिव होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा, ये सारी सिचुएशन है। अभी किसी बात पे रिलाई मत करना कि कोई कहेगा ऐसा होगा, वैसा मत मानना, क्योंकि सिचुएशन कैसे चेंज हो जाती है समय, ये तो आप 2 साल से दिन में देख रहे हो कि कैसे लाइफ चेंज हो रही है हमारी। ठीक है, हर कुछ महीने में ही चेंज हो जा रही है। तो मान लो 2 पॉइंट्स हैं, इफ यू हैव 2 पॉइंट्स A एंड B, और मान लो बच्चे मैं पूछूं तो आपको क्या लगता है, A पे प्रेशर ज्यादा होगा या B पे ज्यादा होगा? B पे ज्यादा। हम कहेंगे प्रेशर एट पॉइंट B विल बी ग्रेटर देन प्रेशर एट पॉइंट A। ठीक है, हमने माना। तो ठीक है, हमसे कहे कि भाई कोई डेरिवेशन करो, बताओ कितना फर्क होगा A और B पे अगर इनके बीच में h हाइट का डिफरेंस है। अगर हमसे कोई पूछे तो हम बच्चे इसके लिए एक डेरिवेशन करते हैं। क्या करेंगे? एक डेरिवेशन करेंगे, एक डेरिवेशन चालू करेंगे। तो डेरिवेशन में से हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो हम डेरिवेशन चालू करें बच्चे। जब हम ये डेरिवेशन चालू करते हैं तो हमें कुछ अजम्पशंस माननी पड़ती हैं। तो हम बच्चों यहाँ एक अजम्पशन मान लेते हैं। एक ये हमने मान लो वाटर माना है या फ्लूइड माना है, कोई वाटर है, उस फ्लूइड में उसी फ्लूइड का सिलेंडर, इमेजिनरी सिलेंडर मान लेते हैं। जैसे मान लो बच्चे वाटर के अंदर ही एक वाटर का सिलेंडर है। पानी के अंदर क्या है? पानी का सिलेंडर। पानी में ही पानी, मतलब पानी में तो पानी है ही, मतलब इमेजिनरी मान लिया, एक इमेजिनरी है, मतलब है नहीं, एक सिलेंडर सा मान लिया। एक पत्थर नहीं बच्चे, कंटेनर नहीं है, पानी के अंदर पानी का एक सिलेंडर मान लिया। अब आप कहोगे पानी के अंदर पानी, अरे बच्चे एक शेप मान ली पानी की, पानी में पानी है। ठीक है, इधर देखो, अब क्या है बच्चे, ये है, तो ये सिलेंडर है मान लो। अब एक्चुअली सिलेंडर पे कहां से कैसे कैसे फोर्सेस लग रहे होंगे ये देखते हैं। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है, मैंने आपको बताया था किसी फ्लूइड में अगर कोई बॉडी लग रही होती है तो उस फ्लूइड में प्रेशर कैसे लगता है? परपेंडिकुलरली प्रेशर लगता है। कैसे प्रेशर लगता है? बताया था ना आपको, हर साइड से। तो इस सिलेंडर पे हर साइड से क्या लग रहा होगा? प्रेशर या फोर्स लग रहा होगा। अब क्या होगा बच्चों, इस साइड का फोर्स और इस साइड का फोर्स एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल, क्योंकि एक राइट साइड से लग रहा है, एक लेफ्ट साइड से लग रहा है। अगर मान लो अब ये सिलेंडर है, अब हम इसका FBD स्टडी करें। FBD मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, जो बताते हैं इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, कैसे कैसे लग रहे होंगे।
तो जब हम फोर्सेस कंसीडर करेंगे तो अब आप कहोगे सर कौन कौन से फोर्स कंसीडर करें, तो देखो यार राइट और लेफ्ट वाले फोर्स तो नहीं लेंगे क्योंकि हमको भी पता है वो क्या हो जाएंगे आपस में कैंसिल, क्योंकि जितना राइट साइड से प्रेशर लग रहा होगा। फिर हम कौन कौन से फोर्सेस लेंगे, हम ये लेंगे ऊपर से कितना फोर्स लग रहा है प्रेशर की वजह से। देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है जब हम बात करते हैं प्रेशर, क्या होता है फोर्स बाय एरिया। जब कभी किसी पे प्रेशर लग रहा है तो प्रेशर की वजह से फोर्स भी लगता है। फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो अगर जैसे ऊपर वाटर का प्रेशर लग रहा है, नीचे से प्रेशर लग रहा है, तो जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, तो यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है पी ए लग रहा है, यहाँ पे प्रेशर क्या लग रहा है पी बी लग रहा है, और एरिया जो है ये देखो ये वाला एरिया लेंगे शेडेड रीजन, समझ आ रहा है। तो यहाँ पर इसकी वजह से फोर्स कितना लग रहा होगा बताना, फोर्स क्या हो जाएगा बच्चे बताना, एफ ए इज इक्वल टू पी ए इंटू ए। यहाँ फोर्स कितना हो जाएगा, एफ ए इज इक्वल टू पी ए इंटू ए, एरिया तो ए ही है, और यहाँ क्या हो जाएगा फोर्स एफ बी इज इक्वल टू पी बी इंटू ए। तो हम एक काम करते हैं सिलेंडर को अलग से ड्रॉ कर लेते हैं, रीड्रॉ कर लेते हैं, उस पर फोर्सेस दिखाते हैं कहाँ कहाँ से लग रहे हैं। ऊपर से लग रहा है, नीचे से लग रहा है, राइट लेफ्ट से कैंसिल हो गया, ऊपर से कितना लग रहा है, एफ ए इज इक्वल टू पी ए इंटू ए, नीचे से लग रहा है एफ बी इज इक्वल टू पी बी इंटू ए फॉर एरिया, पता है ना। और एक और फोर्स लगेगा जो कि सिलेंडर का खुद का वेट होगा, इमेजिनरी सिलेंडर का खुद का वेट होगा। खुद जैसे सिलेंडर है ये, इसका खुद का तो मास होगा, इस सिलेंडर का वेट क्या होगा mg। तो कुल मिला के अगर आप एक इमेजिनरी सिलेंडर अज्यूम करते हो तो हमारे पास कुल मिला के ये कितने फोर्सेस होंगे, ये 3 फोर्सेस होंगे। बट ये सिलेंडर इमेजिनरी है तो ऑब्वियसली बात है पानी के अंदर पानी का सिलेंडर है तो इसके अंदर कोई मूवमेंट होगी नहीं। ये सिलेंडर कैसी सिचुएशन में होगा, रेस्ट पे। अगर रेस्ट पे होगा तो ये सारे फोर्सेस, सारे नेट फोर्स क्या हो जाएगा बोलो, 0। तो ये सारे फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल कर रहे होंगे, समझ रहे हो बच्चे, कैंसिल इक्विलिब्रियम। तो देखो बच्चे काम करते हैं, ये नेट फोर्स 0 है तो इसका मतलब जितना फोर्स ऊपर से लग रहा है उतना फोर्स किससे लग रहा है, नीचे से। बताओ नीचे कितना लग रहा है, ऊपर कितना लग रहा है, क्या क्या कैसे कैसे करें, इन दोनों को ऐड कर देते हैं क्योंकि दोनों नीचे लग रहे हैं, जो एक डायरेक्शन की फोर्स होते हैं। एक काम करते हैं इसको ढंग से लिखते हैं, ऐसे नहीं स्टेप बाय स्टेप करते हैं, एफ ए प्लस एम जी नेट डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू नेट अपवर्ड फोर्स। कोई डाउट बच्चे, कि जितना नीचे लग रहा है उतना ऊपर लग रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। एफ ए की वैल्यू पी ए, एम जी एफ बी इज पी बी ए, एम जी। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। देखो बच्चे डेंसिटी क्या होता है बच्चों बोलो, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास क्या होगा बच्चे बोलो, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। एक जैसे हमारे पास ये सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर एच। अगर ये मान लो हाइट डिफरेंस एच लिया ना हमने, एच पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, क्योंकि देखो सिलेंडर का ये क्रॉस सेक्शन, ये सर्कल, ये क्या आ जाएगा, एरिया इनटू हाइट। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया, एरिया ऑफ सर्कल। तो अब ये क्या हो जाएगा, मिनट रुको बच्चे, रो ए एच। तो इसको एक काम करते हैं हम, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, ठीक है। क्या हो जाएगा, रो की जगह रो ए एच जी पी बी ए। अब एक काम करते हैं, सभी से एरिया कॉमन ले लेंगे तो ए से एक सभी में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रेशर डिफरेंस। भाई प्रेशर डिफरेंस क्या निकालें, पीबी माइनस पीए निकालें या पीए माइनस पीबी निकालें, पीबी माइनस पीए, क्योंकि नीचे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या लिखा है बच्चे हमने यहाँ, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, पीबी इसको इधर ले आते हैं, पीबी माइनस पी, ऑल दो बच्चे डिफरेंस तो चाहे जैसे भी करो, बट बड़े से छोटा आमतौर पे ज्यादा लिखा जाए तो ज्यादा बेटर है। अब मैं आपसे कहूँ 4 और 2 में क्या डिफरेंस होता है, तो 4 माइनस 2 करो तो 2 आएगा, 2 माइनस 4 करोगे तो -2 आएगा, 2 ही रहेगा। एक्चुअली 2 का फर्क ही होता है, बट ज्यादा बेटर यही होता है बड़े से छोटे को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, रो जी एच, ये एक्सप्रेशन आएगा। इसको लिख लो बच्चे। अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं क्या क्या चीजें कैसी कैसी हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, एलैबोरेट करते हैं, ठीक है बच्चे। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो प्रेशर डिफरेंस है किस काम का है और ये क्या क्या वैल्यूज क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। देखो ऑब्वियसली बात है बच्चे, ये जैसे मान लो हमारे पास कोई फ्लूइड है, उसमें कोई भी 2 पॉइंट मान लेते हैं हम लोग ए बी, बट एक्चुअली ध्यान रखना कि बी पॉइंट हमारा नीचे है और ए पॉइंट ऊपर है, जैसे बी ये रहा और ए रहा। तो इन दोनों में एच हाइट का फर्क है, दोनों में प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, रो जी एच का।
रो जी एच। अब ये एच क्या है, सबसे पहले कोई बच्चा होता है यहाँ पे एच, व्हाट इज एच? हाइट डिफरेंस, दोनों पॉइंट की हाइट का डिफरेंस। जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड रो इज किसकी डेंसिटी? किसकी? डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड। अब जरूरी थोड़ी वाटर ही हो बच्चे, कोई सा भी फ्लूइड हो सकता है ना, वाटर हो। हाँ, सिलेंडर तो बच्चे इमेजिनरी है, जो एक्चुअल में ये जो है आपको दिख रही है फिगर, इसमें पानी भरा है तो पानी की डेंसिटी लोगे। अब ये इसमें कोई और चीज होती तो कुछ और लेते। कोई डाउट बच्चे इस चीज को लेके? अब देखो बच्चे, जैसे मान लो ये तो हमें समझ में आ गया। अब जैसे मान लो ये तो मिटा देना इसको, अब इस आगे के एक्सप्रेशन पे काम करते हैं। जैसे मान लो ये आ गया पी ए माइनस बी बी। मान लो हमको ए का प्रेशर दिया हुआ होता और बी का निकालना होता, तो क्या करते हम लोग? इसको ना इधर ले जाते। मान लो ए का प्रेशर मालूम होता और बी का मालूम करना होता, तो ये एक्सप्रेशन अपने आप क्या बन जाता? पी बी इज इक्वल टू पी ए प्लस रो जी एच, ऐसा भी हो सकता था। अब मान लो बच्चे दो पॉइंट, अब दो पॉइंट की बात करते हैं, इनमें से दो पॉइंट जो हम ले रहे हैं, मान लो एक पॉइंट सरफेस पे ही हो गया, ए जो पॉइंट है वो सरफेस पे, एट सरफेस, और बी पॉइंट नीचे। अब ये फॉर्मूला किस तरीके से चेंज हो जाएगा? देखो अच्छा, अब आप कहोगे सर ए पॉइंट के ऊपर तो कुछ है नहीं, मतलब पानी से तो जस्ट सरफेस पे, तो उस पर कितना प्रेशर लगेगा? तो उस पर शाबाश क्या लगेगा बच्चे? एटमॉस्फेयर का तो प्रेशर फिर भी उस पर लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर उस पर ना लगे, एटमॉस्फेयर का प्रेशर तो फिर भी उस पर लगेगा। तो जैसे अब देखो बच्चे, इस पॉइंट पे ए पॉइंट पे कितना प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि वो फ्री एयर में रखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? पी ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी ना 20 टाइम पे। क्या हो जाएगा? पी बी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। कोई डाउट बच्चे बोलो? तो पानी के अंदर जब हम जाते हैं तो हम पे कौन कौन से दो प्रेशर लगते हैं पानी के अंदर? एक तो एटमॉस्फेयर का तो लगेगा ही लगेगा, तो और दूसरा जो फ्लूइड में जितना, पानी में जितना अंदर जा रहे हैं उसका एक्स्ट्रा प्रेशर भी हम पे लगेगा। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? अब देखो बच्चे, ये हमने देखा। अब हम आपको ना कुछ क्वेश्चन देते हैं जिसमें आपको पानी के नीचे कितना प्रेशर है निकालना होगा, तो एक दो क्वेश्चन देते हैं, ठीक है बच्चों? तो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर एक पानी के नीचे एक शीट है जो कि 10 मीटर नीचे है, और हम पे इस पे निकालना है फाइंड द प्रेशर ऑन द प्लेट एंड द फोर्स ऑन द प्लेट। कितना ऊपर से प्रेशर और फोर्स लग रहा होगा फ्लूइड के प्रेशर और फोर्स की वजह से। और यहाँ पर हमको 1 ATM को 10⁵ पास्कल कंसिडर करना है। तो हम यहाँ पर निकालेंगे कि शीट से पे ऊपर से कितना फोर्स शीट पे लग रहा है। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये जो शीट है, इसका जो स्क्वायर शीट है, इसकी साइड मान लो 10 सेंटीमीटर है, स्क्वायर शीट है, ताकि आप एरिया निकाल पाओ अगर आपको फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, फिर फ्लूइड के कॉलम की वजह से लगेगा। तो हम दोनों प्रेशर को, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और कॉलम के प्रेशर को ऐड कर देते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं साइड वाला। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। तो इतना हमारे पास कैलकुलेशन के बाद प्रेशर आ जाएगा, जो कि 2 इंटू 10⁻, या फिर आप इसको 2 इंटू 10⁵ पास्कल लिख सकते हो चाहो तो। अब इसके बाद हमको ये निकालना है कि इस पर फोर्स कितना लगेगा। तो अगर प्रेशर ऊपर से आ गया, कितना लग रहा है ऊपर से, तो फोर्स अगर ऊपर से निकालना है कितना लगेगा। तो फोर्स का प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स हो जाएगा हमारे पास फोर्स हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। तो हम ये फॉर्मूला लगा देंगे इसका, और प्रेशर की वैल्यू हमारे पास है और एरिया हम लोग पुट कर ही सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चे, प्रेशर हमारा है जो यहाँ से लिख लेंगे हम, और एरिया जो है स्क्वायर का साइड स्क्वायर होता है, तो साइड का स्क्वायर से एरिया रह जाएगा। तो ये 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि जो स्क्वायर होता है उसका एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट इसको हमें मीटर स्क्वायर में लिखना है स्टैंडर्ड यूनिट। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। और एरिया की वैल्यू हम यहाँ से यहाँ पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे पास फोर्स ऑन प्लेट आ जाएगा जो ऊपर से लग रहा होगा इस पर।
देखो अच्छी ये एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और हमको दे रखा है कि हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें फ्लूइड फिल्ड है, इस तरह वाटर है, इधर एसिड है, 4 मीटर की हाइट तक है दोनों, ठीक है। और कोई नहीं, डोर ये लगा हुआ है, इधर देखो अच्छे, ठीक है, डोर लगा हुआ है बीच में, इस डोर पे नेट मतलब फोर्स चाहिए। अब नेट फोर्स का क्या चक्कर है, देखो अच्छे, जैसे मान लो ये कंटेनर है, इसमें अगर वाटर फिल्ड है तो वाटर क्या करेगा, वॉल्स पे क्या लगाता है, प्रेशर लगाता है, ऐसे ऐसे दीवारों पे, ठीक है। तो ऐसे वॉल पे लगाएगा तो नीचे भी लगाएगा, नीचे वॉल लिए, नीचे क्या है, डोर है, कितना प्रेशर लगाएगा, कितना प्रेशर लगाएगा ये भी निकालेगा, और कितना फोर्स लगाएगा ये भी निकालना है। कितना प्रेशर लगाएगा बच्चे बताना, यहाँ पर वाटर की वजह से यहाँ तक तो PATM लगेगा प्लस रो ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, G और हाइट, ठीक है। इतना प्रेशर लगाएगा क्या, वाटर। अगर प्रेशर ये होगा तो फोर्स क्या होगा बच्चों, जैसे कि देखो फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया, तो हम क्या करेंगे, फोर्स निकालने के लिए एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, फोर्स क्या हो जाएगा, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, PATM प्लस रो GH एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना फोर्स कौन लगा रहा है, इसको F1 बोल देते हैं, F1। यहां से फोर्स कितना लग रहा है, F1। ऐसे ही उधर एसिड है, इस साइड एसिड फील्ड है, इसकी रिलेटिव डेंसिटी 1.7 है, ये भी लगाएगा। अब क्योंकि दोनों सेम अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि दोनों फ्लूइड आपस में अलग है, दोनों की डेंसिटी क्या अलग है, ये कितना लगाएगा फोर्स, इसको मान लो हमने नाम दिया F2, तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा बताना, जैसे इसका F1 आया तो इसका F2 क्या हो जाएगा, PATM प्लस क्या फर्क हो जाएगा, रो डेंसिटी ऑफ एसिड, बाकी सारा कुछ क्या है, सेम है। एरिया किसका लिया गया है यहाँ, डोर का एरिया, क्योंकि फोर्स किस पे निकाला जा रहा है, डोर पे। अब प्रेशर डिफरेंस फोर्स देखो, नेट फोर्स क्या होगा बच्चे, क्या करें, F1 एक को दूसरे से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मान लो F2 माइनस F1 या जो भी F2 माइनस F1 चलो लिख देते हैं, तो माइनस करेंगे क्या आएगा बच्चे, माइनस करेंगे क्या आएगा बताना, इसको खोले क्या हो जाएगा, PATM A प्लस रो वाटर GH A, F2 क्या हो जाएगा, PATM A प्लस रो A GH A, माइनस करते हैं F2 से F1, ये तो कट जाएगा, ये इससे माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ एसिड GH A माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर GH A। कॉमन ले सकते हैं कुछ, क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, GH A डेंसिटी ऑफ एसिड माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर। भाई देखो क्या क्या पुट करने, F2 माइनस F1 नेट फोर्स हुआ, G क्या हो गया 10 ले लेते हैं, मान लो हाइट कितनी दी हुई है, मान लो क्वेश्चन में जो भी दिया है पुट कर देंगे, एरिया कितना दिया हुआ है, जैसे जो भी दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर माइनस 4 कर देंगे। अब दोनों की डेंसिटी को माइनस करना है, भाई वाटर की डेंसिटी कितनी होती है भाई बोलो, 10⁻³ एसिड की डेंसिटी कितनी होगी बोलो, 1.7 टाइम्स, ठीक है 1.7 टाइम्स होगी, रिलेटिव का मतलब होता है इतने टाइम्स। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, मान लो डेंसिटी ऑफ एसिड माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको 1 लिख देते, एक मिनट रुक जाओ बच्चे, ठीक है, क्या आ जाएगा 0.7 इंटू 10 की पावर 3, 0.7 इंटू 10 की पावर 3, सिंप्लीफाई कर देना, न्यूटन में आंसर आ जाएगा। कोई डाउट किसी बच्चे को, बोलो आप किसी बच्चे को कोई डाउट, चलो शाबाश। हमारे पास ये फिगर है और हमसे पूछा गया है कि इसमें A पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा, B पे ज्यादा होगा या C पे ज्यादा होगा, तो आप लोगों का मेनली आंसर होगा कि सर A पे ज्यादा होगा क्योंकि एरिया कम है इसलिए प्रेशर ज्यादा होगा। बट एक्चुअली क्या है, फ्लूइड के केस में जो प्रेशर होता है कॉलम की हाइट पे डिपेंड करता है।